हेलो 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 नजरे स्क्रीन पे मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्लेटफॉर्म मैथ साइंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे, जबरदस्त लेवल से क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और अब तो यार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल में ग्राफिकल मेथड भी सीख लिया, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीख लिया है। मतलब बोला था हीरो बन गया यार, हीरो बन गया तुम तो यार, बोला है ना, हीरो बन गया एकदम। तो मस्त लेवल से अपन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आप नेक्स्ट इसके बाद से जब अपन एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात कर लेंगे, व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद से अपन कंटिन्यू करेंगे भैया क्वेश्चंस प्रैक्टिस। यानी जबरदस्त जो क्वेश्चंस मेरा निकल के आता है, कौन सा सर, जो ये हेडिंग आप देखते हो ना जबरदस्त क्वेश्चन, ये जबरदस्त क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। फिर आपको यहाँ पे माय डियर आपको पीवाई क्यूब देखने को मिलेंगे, फिर माय डियर यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद से आपके कंडीशंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं तो होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होता है उसके बाद देखने को मिलेंगे। तो ऐसे स्लाइड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता रहेगा। तो आइए देरिए स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड को। आई होप सो आपने अभी तक इस चैनल को माय डियर सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूं। एंड पेन ड्राइव कोर्स तो खरीद के, या फिर गूगल ड्राइव, या फिर पेनटेप वाला जो कोर्स है, जो भी कोर्स है हमारा, है ना, जो भी कोर्स मतलब क्या, पेन ड्राइव कोर्स है, गूगल ड्राइव कोर्स है, पेनटेप कोर्स है, जो कोर्स आपने लिया हो उसको आप काफी अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। एंड ज्यादातर बच्चों ने पेन ड्राइव कोर्स को ही प्रीफर किया। और सबसे बेस्ट पेन ड्राइव कोर्स यहाँ से क्लास 10 का निकलने वाला है, मैथमेटिक्स का, जो कि मैथ साइंस यानी आपके अपने प्यारे रुद्र सर दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। और एलिमिनेशन मेथड को बहुत ही जबरदस्त लेवल से अपन समझेंगे। और बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर एलिमिनेशन मेथड होता है क्या एक्चुअल में, एलिमिनेशन मेथड सर बोलते किसको है ना। तो उनको समझ में नहीं आता, उनको पता ही नहीं चलता कि व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड। तो आपको आज पता चलने वाला है कि व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड एक्चुअल में होता क्या है। तो इसके बारे में आज आपको बहुत ही रियल लाइफ में, जो आप बोलते हो ना रियल लाइफ में कि सर फीलिंग कराओ, वो फीलिंग होने वाली है आपके एलिमिनेशन मेथड के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं किसके बारे में माय डियर, एलिमिनेशन मेथड। किसके बारे में माय डियर, एलिमिनेशन मेथड। तो व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि आप माय डियर एलिमिनेशन मेथड के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। फिर मैं जो बताऊंगा उसके बाद तो आपको पता ही, मतलब पता ही है ना कि मैं जब बता दूंगा उसके बाद तो आपको मतलब चाह के भी आपके दिमाग से वो कोई निकाल नहीं सकता कि व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, व्हाट इज ग्राफिकल मेथड, या फिर सर कांस्टेंट वेरिएबल, कोई सा भी टर्म हो, एक बार मेरे एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद तो उसका नजरिया भी आप लोगों के पास कुछ अलग हो जाता है। क्योंकि सर आप रियल लाइफ में फील कराते हो, वो सर हमें कोई नहीं कराता। मैं बोला कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, बोला कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। तो देखो यार एलिमिनेशन मेथड, कौन कौन ऐसे बंदा है जो ये शो बहुत अच्छे तरीके से देखता है, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, जिसमें आप क्या बोलते हैं, हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, कड़ियाले केम छो, है ना। आपके सलमान खान जी जाके अनाउंस करते हैं ना बिग बॉस को, है ना। उसी शो की बात कर रहा हूं। कौन कौन देखता है, लगभग मेरे को लगता है सारे स्टूडेंट्स देखते होंगे, और सबने एक बार तो कम से कम देखा ही होगा। उसके अगर मैं बात करूं तो उसमें वीकेंड में क्या होता है माय डियर, वीकेंड में सर वहां पे इवेक्शन होती है, यानी वहां पे बोले जाए तो क्या बोलते हैं उसको, नॉमिनेशन, है ना, नॉमिनेट होते हैं लोग, है ना, नॉमिनेट होते हैं। तो नॉमिनेट से ही निकल के आया है आपका एलिमिनेशन, है ना। मैं तेरे को एलिमिनेट कर दूंगा, मैं तेरे को एलिमिनेट कर दूंगा। इट मींस व्हाट, एलिमिनेट का मतलब होता है बेटा, यहां समझो, एलिमिनेट का मतलब होता है जान से मार देना, जान से मार देना इज कॉल्ड एज द एलिमिनेशन। बस आपको इतना याद रखना, मैं तेरे को एलिमिनेट कर दूंगा मतलब क्या, मैं तेरे को जान से मार दूंगा। बोला आया ना, समझ में आया क्या। एलिमिनेट करने का मतलब क्या हुआ, जान से मार देना, जान से मार देना बोला, जान से मार देना मतलब उनको खत्म ही कर देना, ये बोला, ठीक है ना। तो यहां पे आप याद रख सकते हो, आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है माय डियर, एलिमिनेशन का मतलब होता है, क्या होता है, जान से मार देना। इट मींस वो इंसान दुनिया से अलविदा, ठीक है। जान से मार देना मतलब क्या, वो इंसान दुनिया से अलविदा बोला, मतलब अलविदा बोला, ठीक है ना, तो खत्म, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड, तो जान से मार देना। अब जान से मारना किसको है वो आगे आप आगे पढ़ना है। ये नहीं कि अब मैंने बोल दिया किसी को तुम जाके जान से मारे, कौन बोला, रुद्र सर बोला, पता है रुद्र सर आज पढ़ा रहे हैं, कल उनके हथकड़ी ला के जेल में बैठे हैं, ठीक है। तो अभी किसी को जाके जान से मारने की बात नहीं कर रहा हूं, बस इसको समझने की बात कह रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमिनेशन। दिस इज द
कॉल्ड एज द जान से मार देना, मतलब खत्म कर देना बोला, ठीक है ना, खत्म कर देना बोला, ठीक है सर, ओके डन सर। अब जरा देखते हैं स्टेप वाइज स्टेप। और आपको पता है कि अगर मैं मैथमेटिक्स में इंग्लिश में कोई वर्ड यूज कर रहा हूं, इंग्लिश में कुछ पढ़ा रहा हूं, इट मीन सर व्हाट सर, आप बको सर, हमको बस सुनना है। मैं बोला बस सुनते रहे यार, बस सुनते रहे, कुछ कुछ समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो हूं ही। तो क्या बोल रहा है स्टेप नंबर 1, देखो, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय द सुटेबल नंबर सो दैट द मेक द कोफिशिएंट ऑफ द अननोन वेरिएबल न्यूमेरिकली इक्वल। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या है, पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन रहेगा। मतलब क्या सर बोले तो a1x प्लस का b1y प्लस का आपका c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस का आपका b2y प्लस का आपका c2 इज इक्वल टू 0। ये गिवन रहेगा ना, इसको क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू, जहां पे a1 a2 b1 b2 क्या है, डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो अगर ऐसा कुछ गिवन रहेगा तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपका क्या है कि मान लीजिए कि आपको कोई भी एक वेरिएबल को पकड़ लेना। मान लीजिए x वाले वेरिएबल को मैंने पकड़ लिया, तो x वाले वेरिएबल के आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है, दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, देखिए, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर so as to make the coefficient of the unknown variables numerically equal। मान लीजिए किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ लीजिए, x को या फिर y को पकड़ लीजिए, x को पकड़ लीजिए। मैंने x को मान लो पकड़ लिया, दोनों में पकड़ना है, इसमें भी देख लो और इसमें भी देख लो। अब देख आपको क्या करना है, इसको कोफिशिएंट दोनों का आपस में क्या करना है माय डियर, इक्वल करना है बस। अब कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए क्या करना है, मान लो यहाँ पे आपका 2 गिवन रहता है और यहाँ पे मान लीजिए 4 गिवन रहता, इसका कोफिशिएंट 4 होता, इसका कोफिशिएंट 2 होता। तो अगर मेरे को इसको इसके बराबर बनाना है तो क्या करना पड़ता, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और वो जो 2 से मल्टीप्लाई होता वो 4 होल इक्वेशन में होता, मतलब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, यहाँ पे भी होता, यहाँ पे भी होता, सब जगह होता, ये बोला बेटा। तो पहला इक्वेशन, पहला स्टेप क्या बोल रहा है कि आपको किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ना है और उसके कोफिशिएंट्स को न्यूमेरिकली क्या करना है माय डियर, इक्वल करना है, ठीक है सर, डन। सेकंड क्या बोल रहा है कि इफ द न्यूमेरिकली इक्वल द कोफिशिएंट आर अपोजिट साइन, अगर आप न्यूमेरिकली इसको इक्वल कर देते हो और ये आपस में क्या है, ये मान लो पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में है ना, अपोजिट साइन में है, देन ऐड द न्यू इक्वेशन। तब आप क्या करना है, जो आपने मल्टीप्लाई किया उनको आपस में क्या करना है, जो मल्टीप्लाई करके है उसको, आपको जो बचा है जिसको मल्टीप्लाई नहीं किया उसके साथ क्या करना है, ऐड कर देना है। अदरवाइज द सब्ट्रैक्ट देम, अगर भैया अपोजिट साइन में नहीं है, सेम साइन के हैं, तो आपस में उनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस कर देना है, ठीक है सर। स्टेप नंबर 3 जरा सुनिए क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट इक्वेशन इन लीनियर इन वन अननोन वेरिएबल। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो x से x मान लो कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, y वाला, तो एक ही वेरिएबल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन टू, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन किया जाता, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है सर। देन सॉल्व टू गेट द वेरिएबल एंड अननोन क्वांटिटी, जो भी अननोन क्वांटिटी, मान लो यहाँ से x का आपने काट दिया तो y वाला बचेगा, तो y के वहां से वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। और स्टेप नंबर 4 क्या बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एनी गिवन इक्वेशन, और जो भी y की वैल्यू आएगी उसमें, चाहे फर्स्ट वाली इक्वेशन जो गिवन था उसमें पुट कर दो, या फिर सेकंड वाला इक्वेशन गिवन था उसमें पुट कर दो y की वैल्यू। तो आपको क्या मिल जाएगा स्टेप नंबर 5 में, सॉल्व टू गेट द वैल्यू ऑफ ए अननोन वेरिएबल, तो आपका जो x का वैल्यू था वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया थ्योरेटिकली, अपन ने समझ लिया कि व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन का मतलब माय डियर होता है जान से मार देना, और किसी को जाके सच में जान से मत मार आना यार। जान से मार देना का मतलब क्या, मैंने आपको रियल लाइफ में फील कराने के लिए बोला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता ही है कि मार देना, ठीक है। एलिमिनेट मतलब क्या, अब जैसे बिग बॉस आपका है, अब बिग बॉस में एलिमिनेट हो जाते हैं, है ना, हर हफ्ते, और जो एलिमिनेट होता है उसमें से एक जना चला जाता है, तो वो हमेशा के लिए चला जाता है ना भाई, फिर थोड़ी है कि अगले हफ्ते फिर से वो आ सकता है। मतलब एलिमिनेट मतलब घर से बेघर हो गया वो। वैसे ही अगर मैं मान लो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक बार जो मर गया वो दोबारा नहीं आएगा, मतलब मारना है अपने को, ठीक है। अब मारना कैसा है मैथमेटिकली, वो आपको अभी मैं सिखाऊंगा। ये नहीं कि किसी को तलवार आप घर में लगाओ, मम्मी छे मतलब मार दिया किसी को, सच में मार के आ गए, ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा नहीं करना बोला, ठीक है। मतलब मेरी जान की आफत हो जाएगी, पता चला कि रुद्र सर बैठे हैं, आज पढ़ा रहे हैं स्टूडियो में मस्त, कल पता है कि जाके बैठे हैं वहां पे थाने में, ठीक है, और जल्दी से बेल भी नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि ये सब सिखाने का बहुत गलत इंजाम मिलता है। अब चलो इसको देखते हैं माय डियर न्यूमेरिकली, कि न्यूमेरिकली सर इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, जरा इसको समझो। जैसे आपको एग्जांपल मान लो गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू, या फिर इक्वल टू मत लिखो, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है माय डियर, 4x प्लस 3y, है ना, माइनस का आपका 2 इज इक्वल टू 0, दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन।
बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कहने का क्या मतलब है कि जो भी यहां पे अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बोल दे या फिर फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, दोनों की बात क्या है माय डियर, एक ही है। तो अब मेरी बात समझना माय डियर समझना है कि अगर एक्स एंड वाई की वैल्यू पूछ रहा है तब भी वो सॉल्यूशन ही पूछ रहा है, या फिर सर सॉल्यूशन अगर बोल दिया फाइंड द सॉल्यूशन तब भी वो एक्स एंड वाई की वैल्यू पूछ रहा है, यानी जो भी वेरिएबल चला उसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब इसमें मेथड कौन सा लगाने वाले हैं माय डियर, इसमें इलिमिनेशन मेथड के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो इलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि जो भी इक्वेशन दिया है उसको पहले लिख लो। तो क्या है इक्वेशन भैया, x प्लस 2y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है माय डियर, 4x प्लस का 3y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। ठीक है माय डियर। अब इलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि जान से मार दो। अब मान लो कि किसी को जान से मारना है, इट मींस व्हाट सर, कि इसको अगर मान लो ये पेन है, ये कैसा पेन है सर, आप जो कॉपी वॉपी पे लिखते हो वो पेन है, ये कैसा पेन है सर, ये जो स्मार्ट बोर्ड पे लिखते हो वो पेन है। ठीक है सर, दो पेन है मेरे पास। अब मान लो कि इसको इससे मारना है या फिर इसको इससे मारना है, तो मान लो ये स्मार्ट है तो थोड़ा स्मार्ट है, ठीक है चलते हैं मान लेते हैं। तो अगर मैं अब ही इसको और इसकी लड़ाई कराऊं तो ये क्या होगा, ये आपका ये जो स्मार्ट वाला पेन है ये जीत जाएगा। लेकिन अब यही इसको मैं क्या करूंगा, इसके बराबरी के लिए मैं दो पेन, मान लो कि ऐसा कहा गया है कि अगर दो कॉपी पर लिखने वाला पेन एक स्मार्ट बोर्ड के बराबर है, ठीक है, एक स्मार्ट बोर्ड के पेन के बराबर, तो अब दो पेन ले आया, अब इसकी लड़ाई करूं तो क्या होगा, कोई ना कोई एक जान से मर जाएगा। तो भैया जान से मारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही जान से किसी को मारना है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो कर लेंगे अपन, है ना, मतलब एक कमजोर बॉडी बिल्डर से एकदम पत्ती से चेचिस को लड़ा देंगे, ऐसा नहीं है सर। एकदम इक्वल की बराबरी होगी, उसको भी उतना ही खाना दिया जाएगा जितना उनको दिया जाएगा। अब देखो उसके लिए क्या करते हैं, इलिमिनेशन मेथड का फर्स्ट स्टेप आपको चूज करना है कि कौन से वेरिएबल को इलिमिनेट करना है, यानी कौन से वेरिएबल को जान से मारना है। जैसे मान लो मैं चूज कर रहा हूं कि x वेरिएबल को जान से मारना है, तो दोनों में मैं x ही चूज करूंगा, यानी कि उसमें x करूंगा इसमें y करूंगा। नहीं सर, मान लो कि मेरे को x वेरिएबल को मारना है, तो जिसको भी मारना है उसको पकड़ लो। तो x को सर मुझे मारना है, तो ठीक है सर x को मार देना। अब x को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसके पास तो 4x है, इसके पास 3x है, तो इसको भी तो 4 बनाना पड़ेगा ना भाई। तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 इन किसमें, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इन्हें फर्स्ट इक्वेशन, मतलब जिस भी वेरिएबल को आपको मारना है उसको क्या करना पड़ेगा, उसके कोफिशिएंट को आपस में इक्वल करने पड़ेगा, यानी दोनों इक्वेशन में उसके कोफिशिएंट माय डियर इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब चाहे हो सकता है कभी कभी दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़े, दोनों में ही मल्टीप्लाई करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इक्वल बनना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करने के लिए, इक्वल बनाने के लिए जिस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़े वो आपको माय डियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अपन ने क्या लिखा, इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 इन ए फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है माय डियर, जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, जरा देखो यहां पे 4 इंटू एक्स, सर 4x के बराबर, सर 4 इंटू 2y यानी 8y के बराबर। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस x के कोफिशिएंट को आपस में इक्वल करना है तो 4 को बस x वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, बल्कि एक किसी भी पर्टिकुलर टर्म में मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो पूरे होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 4 इंटू 2 आपका 8y और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। दिस वन इज 1 डैश, क्या है ये 1 डैश, जो 1 का नया रूप आया वो 1 डैश आ गया। अब जो भी मल्टीप्लाई करके आया, अब इसको लड़वा देंगे इसके साथ, मतलब क्या करेंगे, अब यहां पे सेकंड इक्वेशन भी लिख देंगे। क्या है भाई, 4x प्लस 3y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। अब क्या है, देखो यहां पे भी 4x है और यहां पे भी 4x है, प्लस का, दोनों जगह क्या है, प्लस का। अब क्या करना पड़ेगा माय डियर, अगर ऐसा है, अगर सेम साइन का है तो इन दोनों को आपस में क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम किसमें, 1 डैश में से। 1 डैश में से क्या करेंगे,
आपके 2 वाले इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो 1 डैश कितना है माय डियर 4x प्लस का 8y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, दिस वन इज योर 1 डैश। एंड आपका दूसरा वाला इक्वेशन कैसा है 4x प्लस का 3y माइनस का आपका 2 इज इक्वल टू 0, दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो यानी नीचे वाले को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब देखो भैया ये प्लस माइनस का आपस में गया, 8 प्लस का 8y माइनस का 3y प्लस का आपका 5y के बराबर, बोल हाँ या ना। माइनस का 12 और प्लस का 2 तो माइनस के 5 के बराबर, बोल हाँ या ना, इज इक्वल टू 0। हाँ सर ठीक है। अब देखो भाई यहां से क्या आएगा माय डियर 5y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से 5y इज इक्वल टू 5 के बराबर, तो 5 से 5 भैया काट दो, तो यहां से y की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। y की वैल्यू माय डियर क्या आ गई 1 के बराबर, बोल हाँ या ना। हाँ सर ठीक है। अब y की वैल्यू 1 के बराबर आ गई, ठीक है सर। अब आपको क्या निकालना है x की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, जो भी आपको फर्स्ट इक्वेशन, अब 1 डैश वाले में पुट नहीं करना है इस y की वैल्यू, किसमें पुट करना है, जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उसमें माय डियर पुट करना है, ठीक है। एक बार और देख लो, एक बार और देख लो, है ना। ओहो, फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन था, कहां गया भाई, हाँ ये रहा, सही तो किया है ना अपन। फर्स्ट इक्वेशन यही गिवन था ना, 4x 8y माइनस का 12, 4x 3y माइनस का 2 तो प्लस का 2, ठीक है, ठीक है ना, ओके। तो अब देखो भाई यहां से y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू का आपको क्या करना है, किसमें पुट करोगे 1 डैश वाले में, नहीं, जो ओरिजिनल दिया था उनमें से किसी एक में पुट कर दो। तो ओरिजिनल मुझे क्या गिवन था x प्लस 2y, मान लो मैं फर्स्ट वाले में पुट कर रहा हूं, इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख रहा हूं, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन किसमें, इन ए फर्स्ट इक्वेशन, इन ए फर्स्ट इक्वेशन। y इज इक्वल टू 1 में क्या कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो जरा करना भैया, x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से माय डियर क्या आ जाएगा, x प्लस 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। देन यहां से माय डियर क्या आ जाएगा, यहां से देखो x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1 के बराबर। x की भी वैल्यू क्या आ गई यहां से 1 के बराबर। और देखो यहाँ पे ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक मतलब बोला ब्लंडर मिस्टेक, क्या सर ब्लंडर मिस्टेक। यहाँ पे देखो माइनस का 12 और प्लस का 2, तो बेटा यहाँ माइनस का 10 होगा ना, माइनस का 10, ठीक है। मैं भी आपको ही चेक कर रहा था कि आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, माइनस का 10। फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस का 10, माइनस का 10 उधर गया तो, और यहाँ से y की वैल्यू माय डियर 1 नहीं आएगी 2 आएगी, ठीक है। अब इस y की वैल्यू आपको पुट करना है, या तो फर्स्ट में कर दो या फिर सेकंड में कर दो, है ना। पुटिंग y इज इक्वल टू इन फर्स्ट इक्वेशन, आप सेकंड में भी कर दोगे तो आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप मिटा दो, ठीक है। मिटा के y की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1 की जगह आप 2 पुट करोगे, क्योंकि एक छोटा सा मिस्टेक आपका पूरा ही आंसर बदल देगा, ठीक है। तो यहाँ देखो माय डियर क्या हो जाएगा, x प्लस का 2 इंटू आपका 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो x यहाँ से माय डियर कितना आ जाएगा, x प्लस का आपका 4 है ना, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो x इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर, देन x इज इक्वल टू माइनस के 1 के बराबर। यही क्वेश्चन को मैंने आपको याद हो, इसी क्वेश्चन को माय डियर देखो दोनों कथन मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे भी देखिए x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 2, यही सॉल्यूशन आया है। और इसी क्वेश्चन को अगर आपको याद हो, इसी क्वेश्चन को माय डियर आपको याद हो, तो मैंने किस किस मेथड से किया, पहला मेथड से किया ग्राफिकल से किया था, पहला किससे किया था माय डियर, ग्राफिकल मेथड से इसी क्वेश्चंस को किया था, है ना। हाँ, और दूसरा अपन ने कौन सा किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी क्वेश्चन को किया था, बोल हाँ या ना। हाँ सर ठीक है। और फिर से अपन इसी को तीसरे में अपन ने क्या किया, कौन से मेथड से, इलिमिनेशन मेथड से। किससे किया माय डियर, इलिमिनेशन मेथड से किया, ठीक है। तीनों मेथड लगा दिया इसी क्वेश्चन में। कौन सा क्वेश्चन में माय डियर, क्वेश्चन आपका कौन सा था सर, क्वेश्चन था अपना x प्लस 2y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन कौन सा था माय डियर, 4x प्लस 3y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। इसी को अपन ने इस तीनों मेथड से किया, और आपका आंसर जो आया माय डियर वो क्या आया, सेम ही आया, चाहे कोई सा भी मेथड आपने लगाया।
आंसर क्या आया, सेम ही आया। क्या आया भैया, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू आपका 2 के बराबर। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या बोला था कि आप चाहे कोई सा भी मेथड लगाओ, ठीक है, अगर आप कोई सा भी मेथड लगा के किसी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अगर आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो सॉल्यूशन माय डियर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज द मेथड ऑफ ए, एंड आप कह सकते हो दिस इज द स्टेप ऑफ ए एलिमिनेशन मेथड, है ना। एलिमिनेशन को बस जान से मारना है और सिंपल सा मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है और यही मेथड हर जगह लगाना है आपको, क्योंकि इसी पे क्वेश्चंस ज्यादातर आपसे पूछे आएंगे। और बहुत ही सिंपल मेथड है, क्या बोलता है कि आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी एक वेरिएबल को पकड़िए, उसके कोफिशिएंट को इक्वल कीजिए और कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए आपको रैंडम जो भी जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका कोफिशिएंट आपस में इक्वल हो रहा है उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई जिस नंबर से करोगे वो होल इक्वेशन में वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं कि बस x वाले टर्म को अगर आपको मारना है तो बस x वाले टर्म के कोफिशिएंट को इक्वल करने के उस नंबर को मल्टीप्लाई कर, अगर उस इक्वेशन में अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अगर सेम साइन है तो आपस में क्या करना, उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, और अगर अल्टरनेट साइन है यानी एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में ऑलरेडी है, कटने वाला है, तो आपको उन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। सिंपल इज दैट। वहां से जिस वेरिएबल को आप मार रहे हो उसको छोड़कर अदर वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, और उस वैल्यू जब वैल्यू आ जाएगी तो उसको आप किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे तो फर्स्ट में चाहे तो सेकंड में पुट करके आप क्या कर सकते हो, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो, वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ ए एलिमिनेशन मेथड, और माय डियर इससे इजी आपको कोई नहीं बताएगा। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं अपन एलिमिनेशन मेथड पे भी और आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड पे भी, ग्राफिकल मेथड पे भी, तो बहुत ही इंजॉय करने वाले हो आप। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में अपन अभी कंडीशंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि अब जैसे मान लो कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको गिवन कर दिया गया और बताया गया, पूछा गया कि बताइए कंसिस्टेंट सिस्टम होगा या फिर आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, या फिर नो सॉल्यूशन होगा, या फिर मिनी सॉल्यूशन होगा। तो माय डियर आप क्या हमेशा हर एक जितने भी आपके इक्वेशन रहेंगे, और बहुत हार्ड इक्वेशंस देखने को मिलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, तो क्या आप सबका ग्राफ बनाओगे? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ग्राफ बनाने बैठ गए तो सर एक ही क्वेश्चन में पता चला कि 3 घंटे लग गए और एक क्वेश्चन सॉल्व करते करते पूरा मेरा एग्जाम खत्म हो गया। तो उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं कि इस कंडीशन को ये अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सेटिस्फाई करेगा तो उसको कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे एंड उसको यूनिक सॉल्यूशन वो देगा, और किस कंडीशंस पे वो नो सॉल्यूशन और किस कंडीशंस पे वो मिनी सॉल्यूशंस देगा। तो वो एक कंडीशन होता है, और उस कंडीशंस को जानते ही आप किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप सामने रख दोगे और आप उसके 2 सेकंड में उसका बता सकते हो कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर मेनी सॉल्यूशंस होगा या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।